नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई है और हथेली को हम देखते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी हथेली का आकार, हथेली की रंगत और उससे भी पहले इनकी मस्तिष्क की रेखा और इनकी जो है हृदय रेखा पे जारी है। देखिएगा, हृदय रेखा इनकी इस तरह से बनी हुई है और इस तरह से जारी है, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है जिसको हम तर्जनी उंगली कह रहे हैं और जो मिडिल फिंगर है जिसको हम मध्यमा की उंगली कह रहे हैं, उनके बीच में जारी है। और इन उंगलियों के नीचे जो ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, इन दोनों पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। इन दोनों का बलाबल इस रेखा पर पड़ रहा है। देखिएगा, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु, और ये भाग्य स्थान है जिसको शनि पर्वत कहते हैं, जो न्याय का देवता है और जो बताता है कि जीवन में आपका क्या वर्चस्व है, जीवन के में आप कहाँ पर खड़े हैं, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जो जीवन जीना सिखाता है, जीवन की परिभाषा को सिखाता है कि आप क्या हो, एक्चुअल में जो दिख रहे हो वही हो या कोई और है, आपकी हैसियत क्या है, आपका वर्चस्व क्या है इस जीवन में, ये इसको दिखाता है। और इसी का प्रभाव जो है आपकी हृदय की लकीर पर पड़ रहा है। क्या है, बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और रहेंगे। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, जहां जो आप हैं में नहीं वहां तक बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति, जो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, जो जिनकी प्रतिष्ठा देवता भी जिनके चरणों में समर्पित रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम पहुंचने की हो रही है, एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र है वो। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे, चाहे मेहनत करनी पड़े, चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये हृदय की लकीर यहाँ पे कह रही है। सबसे पहली नज़र पड़ रही थी, इसलिए हमने इसका विश्लेषण किया। लेकिन वहीं क्या है, ये भी चीज़ बता लेते हैं और चीज़ों पे बाद में जाएंगे विस्तार से। मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे पूरी तरह से धनुषाकार है और चंद्रमा मध्य चंद्रमा पे विराजमान हो रही है। ये चंद्रमा किस चीज़ का द्योतक है? ये चंद्रमा द्योतक है आपका, जिसको हम यात्रा कहते हैं। यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार की यात्राएं करेगा और कितनी यात्राएं करेगा। ये धर्म क्षेत्र है, व्यक्ति धर्म कर्म के मामले में कैसा रहेगा। ये कल्पना का द्योतक है कि व्यक्ति केवल काल्पनिक होगा, हर चीज़ में केवल कल्पना करते रहेगा या जीवन में कुछ करेगा भी। ये आपकी सोच का प्रतीक है। तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा किस चीज़ की है? देखिएगा, मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें तो ये परिचायक है हमारी बुद्धि की, हमारी विवेक की। इससे आपकी मस्तिष्क शक्ति का पता चलता है। तो यहाँ पे जो है वर्तमान में ये पूर्ण रूप से मध्य चंद्रमा पे जा रही है। तो क्या कह रही है कि देखिएगा, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व अभी आपका बना हुआ है, केवल कल्पनाएं भर कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और हृदय रेखा क्या कह रही है कि महत्वाकांक्षी है, बहुत आगे बढ़ने की सोच रही है, इच्छा जो है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, ये न केन प्रकार से जो भी हो जाए करेंगे।
मस्तिष्क रेखा कह रही है कि केवल कल्पना हो रही है वर्तमान में, तो ये चीज़ें आपकी हथेली में वर्तमान समय में दे रही है। अब थोड़ा सा आगे चले, हथेली का क्या कह रही है हथेली आगे जाके देखिएगा। यहाँ पे ये जो उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली, ये उंगली क्या होती है पहले इसके बारे में थोड़ा अगर जानते हैं तो ये व्यक्ति के भीतर स्वतंत्र प्रवृत्ति, बुद्धि चातुर्य, विचारशीलता और ये महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। ठीक है ना। अब ये देखो, सामान्य लंबाई लिए हुए है तो आपके अंदर क्या है, कर्मठता है, ज्ञानवान व्यक्तित्व है और व्यवहारिक भी हैं आप। ये चीज़ भी ये बता रही है, ये झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है, परोपकार की भावना भी है, दयालुता भी आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। और मिडिल फिंगर देखें तो मिडिल फिंगर हल्की रूप से इधर झुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है वर्तमान समय में देखें तो शनि के नेगेटिव गुण आपके अंदर आ रहे हैं। आपको बहुत सरलता से कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली। जीवन में ये चीज़ याद रखिएगा कि बहुत सरलता से, सहजता से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। आपको चीज़ों में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें फोकस रखना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ उसको प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे ये 100% है, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जब बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तभी उस चीज़ में सफलता पाएंगे। और इन तीनों के बीच में, दोनों के बीच में, ये तीसरा पौरवा के बीच में बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार साफ दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव रखता है। व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन बचा नहीं पाता, सेविंग नहीं कर पाता है, जैसा आता है उससे ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं। या व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है, यार वहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ से इतना फ़ायदा होगा, वहाँ से इतना आएगा, और अंत में नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये खर्चीले स्वभाव को दिखाता है। तीसरी चीज़, व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धान्य होता है लेकिन व्यक्ति जो है उसका महत्व को नहीं समझ पाता है। तो 35वें वर्ष तक चाहे संघर्ष रहेगा, चाहे खर्चीला स्वभाव रहेगा, चाहे धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपके साथ बनी रहेगी। आपकी हथेली में पैसा नहीं टिक पाएगा 35वें वर्ष तक। उसके बाद ठीक ठाक है। अब एक्चुअल कब से जो है भाग्योदय की स्थिति है और क्या क्या करना पड़ेगा, आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, ये भी मैं आने वाले विश्लेषण में बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया हथेली आपकी है। देखिए, जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं उन क्वेश्चनों को मैं इसमें पढ़ के नहीं बताऊंगा, केवल उनका आंसर में विश्लेषण करके आपको दे रहा हूँ, खुद समझिएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा। उससे पहले मैं अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको एक ज़रूरी सूचना ज़रूर देना चाहूँगा। देखिएगा, आप लोग यदि हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, या सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरे वीडियो हमेशा डालता हूँ। ठीक है ना। और उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल में विजिट कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं एक जानकारी से भरे लर्निंग वीडियो उसमें डालूँगा, सिखाने वाली वीडियो बहुत सरल ढंग से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। उसमें हम बेसिक स्तर से लेके और अंतिम स्तर तक का ज्ञान सिखा रहे हैं।
जो अमूमन जो है बताते भी नहीं हैं, वो भी बारीकी से में जो है एक एक चीज़ का मैं दो दो तीन तीन चार चार वीडियो बना रहा हूँ। जैसे यही उंगली है, तो इस उंगली के बारे में भी मैंने जो है 3 वीडियोज बनाई हैं। उंगली की लंबाई, उंगली का झुकाव, उंगली के पोरवे, उंगली में बनने वाले साइन, उनका कैसे फलादेश निकालते हैं, किस प्रकार से फलादेश भविष्य कथन करते हैं, किस प्रकार से जो है उसको देखा जाता है, किस ग्रह से मिलान करके देखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने 3-4 वीडियो इसमें ही बनाई हैं। वैसे ही मैंने इन सभी उंगलियों पे, इन अंगूठे पे सबका वीडियो बना डाला है, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम सभी चीज़ों का वीडियो बना के उसमें डाल रहे हैं, तो वो चैनल आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, वैदिक संस्कृति वाली जानकारियाँ डाल रहे हैं। आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा और उन वीडियोज़ को देख के उनका लाभ ले लीजिएगा। अब इसमें जो है देखिएगा, आपकी हथेली में पुत्र सुख बहुत अच्छा है। और पुत्र सुख का मतलब केवल लड़का होना नहीं है। पुत्र सुख का मतलब होता है चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। अब ये हम वीडियो में भी नहीं कह सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, चाहे हमारे पास ज्ञान हो ना हो, कि यार तेरा लड़का ही होगा तो ये काम कर ले, या तेरी लड़की ही होगी ये काम कर ले। नहीं, पुत्र योग है, पुत्र या पुत्री दोनों का जो है सुख वैसे है आपकी हथेली में, लेकिन हम इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बताएंगे। हाँ, पुत्र सुख है ये ज़रूर है, उस चीज़ के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी जो है 42-40 वर्ष तक, लगभग 40वें वर्ष तक आप नौकरी पे ही ध्यान दीजिएगा। 41 से लेके ज़्यादातर तो स्थिति 42वें वर्ष से आ रही है। आप अगर व्यापार में जाते हैं 42वें वर्ष से, या अगर उससे पहले जाना चाहते हैं तो 38वें वर्ष से, उससे पहले जो है बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं 38, क्योंकि ये जो है आपका ठीक नहीं है। तो अगर व्यापार में जाना है तो 35वें वर्ष के बाद, लगभग 38वां वर्ष बढ़िया है, उसके बाद 42वां वर्ष अच्छा है इस चीज़ के लिए। तो तब आप जो है जा सकते हैं अपने बिजनेस में और बहुत अच्छा आपका रहेगा। तीसरी बात है कि अभी जो है शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी अच्छा समय यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष तक आपका जो है धन हानि की योग है, ठीक है ना। संघर्ष रहेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस आपके लिए फलदायी नहीं है अभी, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में जाना है तो 35 के बाद इसमें देखना, अभी जो है धन हानि ही होगी, आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं साइड बिजनेस, तो उसको जारी रखिएगा, उसको छोड़िएगा मत। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो नौकरी पे ही बने रहिएगा। हाँ, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा फायदा 35वें के बाद से ही मिलने वाला है, ये निश्चित है। दूसरी बात, आपका बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में है। बृहस्पति ज्ञान का सूचक है, विज्ञान का सूचक है, लेखन की क्षमता और रीडर की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है बहुत अच्छी रहती है, और मस्तिष्क रेखा इसके लिए बहुत सुंदर है। तो और इसमें एक चीज़ और भी बन रही है, उस चीज़ को भी मैं दिखाता हूँ। और जब ये पूर्ण बनेगा स्पष्ट रूप से, तो इस चीज़ में आप जो है प्रतिष्ठा पाएंगे, इस चीज़ में विस्तार होगा। क्या है, यहाँ पे एक रेखा यूँ जा रही है, यहाँ पे एक रेखा यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है, और यूँ अभी पूर्ण नहीं बना, स्पष्ट नहीं बना दिखाई दे रहा। एक स्तंभ जो इसका ये वाला स्तंभ है, ये वाला, ये पूर्ण रूप से मिला नहीं है, लेकिन बन रहा है, वर्ग का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। और आपको भी मालूम है कि अगर जो है हमारी बृहस्पति पे वर्ग का चिन्ह मिलता है तो व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं, या ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। गरीब घराने में भी जन्म लेकर ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है। दूसरी बात,
ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का नॉलेज अर्जन करता है कि उसकी टीचिंग दे सके। तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो है लेखन, कला इत्यादि में जो है संपूर्णता हासिल करेगा, लेकिन वो 38वें वर्ष से आपको फलदायी स्थिति में आएगा। एक्चुअल जो भाग्योदय की स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है वो जीवन काल के 42वें वर्ष से है, ठीक है ना। तो आप अपनी चीज़ों में लगे रहे, निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होगी। अब पूरा हम विश्लेषण कर लेते हैं, एक एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में मैं उपाय आपको जो है विधिवत ढंग से जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक तो आपकी हथेली जो है देखा जाए तो यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और बोलने से या जो है मस्तिष्क कार्य करने से आपको जो है ज़्यादा फायदा होगा और शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे जो है पूरी हथेली में वर्तमान समय में छोटी बड़ी रेखाओं का जाल बना हुआ है। ये नेगेटिव है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताता है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है उसमें उलझन बहुत ज़्यादा है। अगर सफलतम स्थिति में भी व्यक्ति होगा तो भी व्यक्ति के जीवन में उलझन है, दुविधा है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मन में ज़्यादा जो है दबाव दे रहा है, जिसके कारण तनाव की स्थिति भी है। जो व्यक्ति की जीवन हथेली में पैसा आता है वो पूर्ण रूप से बच नहीं पाता, व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है उस चीज़ का, सोचता बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं उस तीव्रता से नहीं बढ़ पा रही है। चीज़ों में जो है उतना सफल व्यक्ति नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, जितनी चीज़ों को निखर कर आना चाहिए। दूसरी बात है कोई भी काम व्यक्ति का पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है। व्यक्ति इधर भी जाता है उधर भी जाता है, वो काम भी करना चाहता, वो भी करना चाहता, लेकिन पूर्णता हासिल नहीं हो रही है। कुल मिला के बात करें, नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दे रही है, जो आर्थिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आपके जो है कार्य क्षेत्र में बड़ा ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है नेगेटिव स्थिति में। तो इस चीज़ को सबसे पहले जीवन काल से निकालना है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका अगर हम अंगूठा देखें तो कुछ जो है इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है और कई बार धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ये कई बार व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोली है, अंगूठा भी यही दिखा रहा है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की बहुत अच्छी स्थिति थोड़ी सी लेट आती है ऐसे व्यक्तियों के पास, लेकिन 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय, स्वर्णिम समय ऐसे लोगों का कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अंगूठा जो है 42वें वर्ष से अचानक तरक्की की ओर जो है इशारा कर रहा है। कैसे देखेंगे इस चीज को भी, 1 2 3 इस तरह से जो है चीज़ें बन रही है। ये बताता है कि जीवन में अचानक आपको 42वें वर्ष से तरक्की मिल सकती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और इस समय से ऐसा जातक निर्धनता नहीं हो सकता है, गरीब की स्थिति में नहीं रह सकता है, लेकिन ये साथ साथ में ईगो प्रॉब्लम भी देती है। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। जब आप बहुत जो है उड़ान की स्थिति में होंगे, अच्छी स्थिति में आने बैठ जाएंगे, तो साथ में ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर घुसने बैठ जाएगी, उस समय ख्याल रखना है। हाँ, धार्मिकता की तरफ भी ले जाएगी ये उंगली, आप अंगूठा आपको
धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहला रहा है और 42वें वर्ष से व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति करवा रहा है। और उस समय ये नहीं होगा कि किस चीज़ का व्यापार करें, स्वयं आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है और अभी हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। 42वें वर्ष से अचानक तरक्की बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं और आप लगे रहें, करते रहें। अब हमने जो है लगभग बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पे अगर ये उंगली देखें तो ये इस तरह से है, यहाँ पे हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता की ओर इशारा कर रही है। ये उंगली इस तरह से है, तो धन कमाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है, ये थोड़ा नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति हो पाती है। रेखाओं के बारे में हमने जाना। जीवन की रेखा भी देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी तरीके से पीछे की ओर है। ये इस बात का द्योतक है कि जीवन में निरंतर उन्नति होगी, लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं इसको बराबर काट रही हैं। तो जीवन में जितनी उन्नति है उससे ज़्यादा रुकावटें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उससे ज़्यादा जो है तनाव और संघर्ष की स्थिति को ये देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक इस तरह से साइन बन रहा है, ये धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आपको ले जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यात्रा की ओर, विदेश यात्रा की ओर ये भी इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में है और यात्रा भी आपकी बहुत फलदायी होगी, इस ओर दिखा रहा है। हाँ, आपका मणिबंध देखें तो मणिबंध अभी तकरीबन 3.5-4 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष ज़्यादा दिखा रहा है और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस ओर भी इशारा करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा आपकी धन और करियर की रेखा के बारे में जाने, फिर और विश्लेषण करते हैं। देखिएगा यहाँ पे करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर तरीके से जारी है, लेकिन यहाँ पे एकाएक मस्तिष्क रेखा से रुक रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है। व्यक्ति जल्दबाजी में या मस्तिष्क से ऐसे निर्णय कई बार लेता है जिससे स्वयं के नुकसान को करता है, स्वयं के विकास को अवरुद्ध करता है। फिर 38वें वर्ष से यहाँ पे से जो है भाग्य की रेखा जारी है, ये एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है भावनाओं के वशीभूत होकर 40वें के करीबन या 48वें के करीबन निश्चित रूप से भावनाओं के वशीभूत होकर स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कर लेंगे, ये संकेत कर रहा है कि जो भी काम आप करेंगे करियर और धन के मामले में 2-4 बार सोच के उसमें उसका एनालिसिस करके उसके बाद ही उस निर्णय पे पहुंचे तो ये चीज़ हट जाएगी। हाँ, 42वें वर्ष से सीधी सीधी एक रेखा जारी, बहुत सुंदर स्थिति में निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा और उसी समय जो है एक यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य के पर्वत में। ये इस बात का निशान है कि इस समय बुद्धिमत्ता की ओर ये आपको ले जाएगा, कला के पारखी होंगे और सिद्धहस्त होंगे। ये निशान बता रहा है कि धनी होने की संभावना बहुत अच्छा है, आपकी संभव है, आपके लिए असंभव नहीं है कि करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लें। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि भी कमाएंगे और अचानक तरक्की की योग 42वें वर्ष से आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यही सारा कुछ जो है आपकी हथेली कह रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक रेखा इधर से आके और हृदय रेखा पे जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है।
एक रेखा यहाँ से जाके यूँ जारी है, ये 48वें वर्ष में है। ये रेखा अगर हृदय रेखा पे मिल रही है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो भोग है वो भोग में थोड़ा कमी आ सकती है, इस ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन 48वें वर्ष से राहु सूर्य से मिलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगा और धन मान पद प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, इस ओर इशारा कर रहा है। जीवन काल के 45 से 50वें वर्ष के बाद मंगल से मंगल की युक्ति बना रही है, कहीं ठेकेदारी से या जो है जमीन से लाभ की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से ये जारी है, ये 45वें वर्ष में है, ये भी इसी ओर जो है इशारा कर रही है। और एक रेखा जो है इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी पहुँची नहीं है, तो ये जब पुष्ट और अच्छी अवस्था में आ जाएगी करीबन 4-5 साल के बाद या 40वें साल तक, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में अनायास बहुत बड़ी वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकलकर इस तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी गई नहीं है। अगर ये यहाँ पे जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है ऐसा कार्य कर लेता है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड तक ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन अभी नहीं कह सकते, रेखा बहुत छोटी है और अभी कुछ संकेत नहीं दे रही है। हाँ, आपका अगर यहाँ पे देखें एक मछली की सी जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समय में प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे और विस्तार आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी ये इस तरह से जो रेखाएं बन रही हैं, ये बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं, कभी सोच रहे हैं ये कर लें, कभी सोच रहे हैं ये कर लें, तो न तो इस कार्य में सफल हो रहे हैं न उस कार्य में सफल हो रहे हैं। ये सफलता के स्तर को घटा रहे हैं, आपकी छवि को भी धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें ये बता रहे हैं कि ऋण न लें, लोन वगैरह न लें, कर्जे के तले दब जाएंगे और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत कहलाता है, और मैंने इसके बारे में पहले की वीडियो में बहुत ज़्यादा बता रखा हो कि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है जो अच्छा नहीं कहलाता है। शुक्र पे किसी न किसी चीज़ को लेके चिंतातुर भी हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति बनी हुई है। और जो सुख है, चाहे पारिवारिक सुख है, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है, कोई भी सुख है, उस सुख में भी कमी का ये जो है कमी की ओर ये ले जा रहा है। वहीं निम्न मंगल देखें, आपका निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही हैं, दुविधा की स्थिति पैदा कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो है डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर डाल रही है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करती हैं तो नेत्र रोग देती है, ब्लड प्रेशर को जन्म देती है, शारीरिक ताकत को कम कर लेती है और शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। ऊपरी मंगल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, इस और भी ये ले जा सकता है, संभावना है, तो थोड़ा सा मंगल के उपाय जरूर कर लीजिएगा। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, इसमें बनने वाले चिन्ह भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जहाँ परिवार का सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी मिलेगा। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो सुबह उठने में थोड़ा सा जो है आलस्य जरूर करेंगे, आलस्य रहेगा और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घेरे रहेंगी जिनकी कोई वजह नहीं है, कई बार दुखी हो जाएंगे और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कुछ समय तक कमी करने का कार्य कर रहा है। और जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में जो मैंने बताया वो चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। सूर्य अभी जो है आपका अच्छे अनुकूल स्थिति में नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिलने वाला है न पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो,
न तो उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार अभी दिखाई दे रहा है और न तो बहुत ज़्यादा फैलाव दिखाई दे रहा है। नौकरी में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही हैं तकरीबन 35वें वर्ष तक यहाँ पे। लेकिन आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, इसमें जो है बहुत सारी रेखाएं भी ऊपर की ओर जा रही हैं। ये सेवा भावना आपके अंदर दे रही है। ये व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होगा, इस ओर भी ये इशारा कर रही है। और जीवन पर्यंत धन अच्छी तरह से ऐसा व्यक्ति अर्जन करेगा, ये भी चीज़ दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और स्किल्सों में वृद्धि होगी और व्यक्ति जो है अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाएगा समाज में। दूसरी बात है, जब आपकी अंदर से नेगेटिव ऊर्जा हट जाएगी, आपका अंगूठे की वो चीज़ें अचानक सफलता वाली एक्टिवेट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जिस काम में हाथ डालेंगे पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हाँ, बुद्ध ऐसी चीज़ दे रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है। योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आपकी हथेली में बुद्ध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। जीवन काल के 42वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपका जो है बुद्ध यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है और वाणी की शक्ति को बढ़ाता हुआ और पर्सनालिटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से एक रेखा इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है। ये परिवार सहित जो है बड़ी यात्रा की ओर आने वाले समय में इशारा कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये ज़्यादा बली हो गया है, जिसके कारण कभी कभी जो है मन गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है, कभी कभी इमोशनली भी परेशान करता है और कभी कभी मन नहीं लगता है काम में, मन भटकता है और कभी कभी नींद आने में भी ये चीज़ दिक्कत देती है। लेकिन आने वाले समय में ये बेहतरीन की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और शरीर में कोई समस्या हो भी जाए इसके कारण और इन दोनों के कारण तो भी मन को ये मजबूत रहेगा और आने वाली समय में ये जितना बेहतरीन होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, हार्मोनल सिस्टम भी आपका उतना सुंदर और उतना अच्छा होता जाएगा। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी और अपनी ही बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया है। साथ में उपाय में विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।